हेलो हेलो। ऑलराइट, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फोर्थ सेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेशन नंबर 4। सेशन नंबर 1 2 3 में बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए थे, राइट। कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो आज कॉन्सेप्ट्स तो हैं, बट जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चंस के साथ ही हैं, है ना। कुछ अलग से नहीं दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और उनके साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट बन पाते हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज, है ना। तो शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेशन नंबर 4। चलिए भाई, तो किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और उनके साथ कैसे डील करना है, कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूँ, है ना। बेसिक क्वेश्चन हमने कर लिए थे, रूट्स निकालने वाले क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देख लिए थे, राइट। सम ऑफ ट्रू रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी बात कर ली थी हमने। आज हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर वन मोर देन द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, राइट। एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी है जिसके रूट इस इक्वेशन के रूट्स के एक ज़्यादा है। अब आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें स्पेशल क्वेश्चन क्या है। तो पहले सॉल्व करते हैं, फिर आगे चलते हैं क्या कर सकते हैं और किस टाइप की वैरायटी आपको देखने को मिल सकती है। और ये क्वेश्चन अगर टफ हो जाएगा तो हमें क्या करना है वो देखना है। हाल ऑल दो ये वाला क्वेश्चन ईजी है, सॉल्व करते हैं। पहले तो मैं क्या करूँगा, इसके रूट्स निकाल लूँगा, अल्फा एंड बीटा, इनकी वैल्यूज़ क्या है वो निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मुझे दिख रहा है 5x को लिख दो सर 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। x कॉमन निकाल लिया तो वी गेट x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन निकाल लिया, वी आर गेटिंग x प्लस 3 अगेन एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन हो जाएगा x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 एंड विच इज इक्वल टू 0, राइट। अगर x प्लस 2 0 है तो x का वैल्यू क्या होगा बोलो बेटा, -2। या फिर x प्लस 3 0 तो वैल्यू क्या होगा, -3। तो भाई आपके रूट्स आ गए -2 एंड -3। बट मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, उसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट से 1 ज़्यादा हैं, राइट। तो -2 में 1 ऐड कर दिया और -3 में भी 1 ऐड कर दिया, राइट। तो हम जो क्वाड्रेटिक बनाने वाले हैं उसके रूट्स होंगे -2 प्लस 1 विच इज़ -1 एंड -3 प्लस 1 विच इज़ -2, राइट। अब क्वाड्रेटिक कैसे बनती थी याद करो, अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं तो क्वाड्रेटिक होती थी x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, है ना। ये कर सकते हो, या फिर इसका प्रोडक्ट जो आता था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो किसी भी तरीके से आप क्वाड्रेटिक बना सकते हो। चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स -1 -2 विच इज -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -2 एंड -1 का प्रोडक्ट +2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आर यू विथ मी। ये हमारी इक्वेशन है जिसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट से एक जाता है, ठीक है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा अभी मैं ना, इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा, वो देखते हैं क्या है। या फिर ये तो रूट आराम से निकल गए भाई, कभी रैशनल रूट निकल जाए या इमेजिनरी निकल जाए तो पास में दिक्कत हो सकती है, तो वहाँ क्या करना है वो भी देखेंगे। पहले एक दो क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 लेस देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन आपको दी है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो फटाफट से इसके रूट्स हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस लिख देता हूँ 4x माइनस 3x, सो दैट ये कंबाइंड 7x हो जाए और प्रोडक्ट इसका 12 हो जाए। x कॉमन निकाल लेते हैं, सो वी आर गेटिंग x माइनस 4, -3 कॉमन निकाल लेते हैं, अगेन वी आर गेटिंग x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टराइजेशन हो रहा है बेटा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या आ जाएंगे आपके बोलो, 3 एंड 4। अब आपको एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट से 1 लेस हैं। हमारे रूट है 3 और 4 और गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं 3 माइनस 1, जो हमें निकालनी है 4 माइनस 1। तो रूट्स आ जाएंगे बोलो 2 एंड 3। अब निकाल लेते हैं क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स विच इज़ 3 और 2 5 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट विच इज 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आर यू विथ मी, कर सकते हैं ना, ठीक है। चलो
अब दिक्कत कहाँ आएगी भाई, शुरू के 2 क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं है, आपको इजीली सॉल्व हो गया। दिक्कत कहाँ आएगी वो एक क्वेश्चन उठा के देखते हैं, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इस टाइप क्वेश्चन में करना क्या है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, उसके रूट चाहे रियल हो, इमेजनरी हो, कुछ भी हो, क्या करना है देखते हैं। पहले इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन को देखने के साथ ही आपको एकदम से क्लिक करता है कि सर इसमें स्प्लिट तो नहीं लग पाएगा, स्प्लिट मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगेगा, इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगेगा। तो हम निकालते हैं x की वैल्यू विच इज़ माइनस बी माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर विच इज़ 121 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, मतलब 4 इंटू 1 इंटू 2 विच इज़ 8 अपॉन 2a, है ना, 2 इंटू 1। तो x का वैल्यू आ जाएगा बेटा माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 121 माइनस 8 विच इज़ 113 अपॉन 2। मतलब आपके रूट्स आ जाएंगे माइनस 11 प्लस अंडर रूट ऑफ 113 अपॉन 2 एंड माइनस 11 माइनस अंडर रूट ऑफ 113 अपॉन 2। अब आपको एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट से एक कम हो, तो इसमें से आप 1 माइनस कर देंगे और उसमें फिर सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला लगाएंगे और उसको कंबाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे। बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि यहाँ रूट्स कैसे होगा, रैशनल हो गए, है ना। हो सकता है रूट्स आपके इमेजनरी हो जाए तो वहाँ और दिक्कत आ सकती है। तो उस केस में आपको क्या करना है वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। चेक दिस, कुछ पॉइंट्स हैं, पहले वो लिख लेते हैं, फिर उनके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करने की वापस से सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट, इसको लिख लीजिएगा आप लोग भी। टू फाइंड द इक्वेशन, आई मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are, to find out the quadratic equation whose roots are k less than the roots of the given equation। हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट से k कम है, k लेस देन द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको रूट्स निकाल के उसमें से k माइनस नहीं करना है, आपने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू एक्स प्लस के। आर यू विथ मी? पुट x इज इक्वल टू एक्स प्लस के। कहाँ पुट करना है? गिवन इक्वेशन में। जो आपको इक्वेशन दी गई है ना उसमें पुट x इज इक्वल टू एक्स प्लस के। अगर k लेस बोला है तो आपको x प्लस के पुट करना है ना। सेकेंड कॉन्सेप्ट, टू फाइंड द इक्वेशन, टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are k more than the roots of the given equation, k more than the roots of the given equation। उस केस में आपको क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू एक्स माइनस के। तो अगर आपसे बोला है k लेस, रूट्स k कम है तो x प्लस के पुट करो, और k ज्यादा है तो k माइनस पुट करो, x माइनस के पुट करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उल्टा चलना है, k लेस बोला गया है तो पुट x इज इक्वल टू एक्स प्लस के, और k मोर बोला गया है तो पुट x इज इक्वल टू एक्स माइनस के। ठीक है, एक बार फिर से वो तीनों क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, गिवन इक्वेशन। आपसे बोला गया है फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 मोर देन द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो वो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, सॉरी x माइनस 1, क्योंकि मोर दिया है ना, इसको हटाते हैं या लिखते हैं, पुट x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, क्योंकि मोर दिया है ना तो उल्टा चलना है, अपन को माइनस 1 पुट करना है, x माइनस 1। इस इक्वेशन में पुट करते हैं, x के प्लेस पर जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ x माइनस 1 से इसको रिप्लेस कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब फटाफट से स्क्वायरिंग करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 5x माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और हमारी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर, देखो ध्यान से, 5x माइनस 2x प्लस 3x, 6 माइनस 5 1 और 1 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। So this is the required equation, x square plus 3x plus 2 is equal to 0, right? एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में हमारा आंसर क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट? तो उसको आप इस मेथड से भी कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, वही वाला जो अपन ने पहले कर चुके हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 1 लेस है तो आपने क्या करना है, उल्टा चलना है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 पुट करना है। पुट कर दो भाई, एक्स स्क्वायर के प्लेस पर आ जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 7x माइनस 7 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो नाउ वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मर्ज करेंगे तो माइनस 5x, 12 माइनस 7 5 प्लस 1 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चेक करें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आया था, राइट, वी गॉट द सेम आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। तो फंडा सिंपल है, अगर आपका गिवन इक्वेशन के रूट से आपके रूट्स के लेस हैं तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस के पुट करो, और अगर k मोर है तो x इज इक्वल टू एक्स माइनस के पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर, है ना। थर्ड क्वेश्चन जो हमने अधूरा रह गया था हमारा, उसको वापस से सॉल्व करते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 लेस देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों दो रह गया था सर, रूट्स रैशनल आ गए थे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा था तो वहीं पे स्किप कर दिया था हमने रूट्स निकालने के बाद। अब सॉल्व कर सकते हैं, के लेस है तो पुट कर दो x इज इक्वल टू, बोलो x प्लस 1, उल्टा चलना है, लेस है तो प्लस 1 पुट करना है। सो वी आर गेटिंग द इक्वेशन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 11 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 11x प्लस 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज आवर आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 13x, 11 और 1 12, 13 14 प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हम पहले नहीं निकाल पाए थे, अब निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर, परफेक्ट। आगे देखते हैं, ओके एक और सेम टाइप का क्वेश्चन, एक बार और रिवाइज हो जाएगा, करते हैं इसको। 2 मोर है तो आपको क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पुट करना है ना, मोर दिया है तो माइनस 2 पुट कर देना है। 3 एक्स स्क्वायर दिया था तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 8 टाइम्स ऑफ x माइनस 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बॉस, चलो तो ये आ गया आपका 3x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12x प्लस 8x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। लेट्स चेक इट आउट अगेन। फाइनली आपका इक्वेशन आने वाला है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, परफेक्ट। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। एक इक्वेशन दी है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। हमारे जो भी रूट्स आएंगे हमारी गिवन इक्वेशन के रूट्स इनके रूट्स से रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल मतलब 1/, के फॉर्म में है। अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है तो हमारी इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, बोलो 1/α एंड 1/β, एम आई राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0, ये गिवन इक्वेशन है। इसके रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं पहले तो वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 0, राइट। x कॉमन ले लिया, x प्लस 7 प्लस 5 कॉमन ले लिया, x प्लस 7 एंड दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो वी आर गेटिंग x प्लस 5 एंड x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मतलब रूट्स कितने आने वाले बेटा, बोलो -5 एंड -7। अब मेरी इक्वेशन के रूट्स इनके रूट्स का रेसिप्रोकल है, मतलब जो मुझे निकालना है इक्वेशन उसके रूट्स होंगे -1/5 एंड -1/7। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स विच इज -1/5 -1/7 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट विच इज 1/35 एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर आके हम लोग आंसर निकाल लेंगे, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस माइनस ये बाहर आके कॉमन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वी आर गेटिंग 12/35 ऑफ एक्स प्लस 1/35 इज इक्वल टू 0। सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वुड बी 35x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। सर और क्या मेथड हो सकते हैं, एक मेथड और मेरे दिमाग में आ रहा है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। एक मेथड तो ये हो गया,
भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो हमारी इक्वेशन के रूट्स होंगे 1/अल्फा एंड 1/बीटा। मतलब हमारी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स विच इज सम ऑफ द रूट्स प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा विच इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0, राइट। सो वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस, ये एलसीएम वगैरह लेके ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। आई होप यू आर गेटिंग इट। प्लस 1/अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब सर इन सारी चीज़ों की वैल्यू तो हमें पता ही है ऑलरेडी। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए, तो इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा माइनस का 12। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, मतलब ये हो जाएगा 35। पुट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस 12 आया था 12x अपॉन 35 प्लस 1/35 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इससे अपन को वही इक्वेशन मिल जाएगी जो अपन ने पहले देखी थी, है ना। क्या निकली थी, एलसीएम लेने के बाद 35x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। गॉट इट। चलिए अब एक मेथड और बताता हूं इसको सॉल्व करने का। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर ऐसा कुछ आता है ना तो पुट x इज इक्वल टू 1/x। सिंपली अगर रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट आता है तो पुट x इज इक्वल टू 1/x। अच्छा, मैं दो शॉर्ट ट्रिक और बताने वाला हूं। पहली शॉर्ट ट्रिक तो यही है कि पुट x इज इक्वल टू 1/x। अगर रेसिप्रोकल का क्वेश्चन आता है तो क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर लिखा है वहां हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 12/x हो जाएगा प्लस 35 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। एलसीएम वगैरह लेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ ऊपर आएगा अपना 1 प्लस ये आ जाएगा 12x प्लस ये आ जाएगा 35x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब क्वाड्रेटिक क्या आ गया 35x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब भी रेसिप्रोकल का क्वेश्चन आता है या तो आप करो रूट्स निकालो, राइट, फिर उसमें 1/अल्फा 1/बीटा के फॉर्म में ले लो, या डायरेक्ट 1/अल्फा 1/बीटा के फॉर्म में लेके फिर सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल के पुट कर दो, है ना। तीसरा तरीका ये है कि पुट x इज इक्वल टू 1/x अगर रेसिप्रोकल क्वेश्चन आया है तो, राइट। लास्ट और सबसे बेस्ट तरीका ये है, रेसिप्रोकल का क्वेश्चन आया है तो आपने क्या करना है, बिल्कुल भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, अगर इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो a और c का जो प्लेस है ना वो चेंज कर दो, रिप्लेस कर दो, स्वैप कर दो, a और c को स्वैप कर दो। भाई यहाँ पर a कितना है एक्चुअली 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो a कितना है 1, तो ये पहुँच जाएगा लास्ट में और 35 पहुँच जाएगा एक्स स्क्वायर के पास। तो आपका आंसर आ जाएगा 35x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अगर रेसिप्रोकल का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, a और c को स्वैप कर देना है। c आ जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ और जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो लास्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए परफेक्ट, करके देखें क्वेश्चन। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्या इक्वेशन थी भाई, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सर ये इक्वेशन थी, ठीक है। अब क्या करना है, रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट है तो आपने क्या करना है, a और c को स्वैप कर देना है। a c की जगह पहुंच जाएगा, c a की जगह पहुंच जाएगा। तो आपकी गिवन इक्वेशन क्या आ जाएगी बोलो, 5x स्क्वायर, b वही रहेगा प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 5 पहुंच गया एक्स स्क्वायर के साथ, 2 पहुंच गया 5 के प्लेस पर, तो 5x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। डन, परफेक्ट। करें कुछ क्वेश्चन रेसिप्रोकल की प्रैक्टिस। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्या करना है बोलो, क्या आ जाएगा इसका, c पहुंच जाएगा a के प्लेस पर 12x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग दिस। सेकंड क्या हो जाएगा बोलो, 7x स्क्वायर, बोल दो चलो मेरे साथ, माइनस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। a और c को स्वैप कर देना है अगर रेसिप्रोकल का क्वेश्चन आता है तो। 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या किया, 2 पहुंच गया एक्स स्क्वायर के पास और एक्स स्क्वायर में जो 1 का मल्टीप्लाई था वो लास्ट में पहुंच गया, ठीक है। लास्ट, अच्छा साइन के साथ चलना ये है ना, 4 पहुंच जाएगा एक्स स्क्वायर के प्लेस पर, सो वी आर गेटिंग 4x स्क्वायर प्लस 5x और ये -3 पहुंच जाएगा लास्ट में, -3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, 4x स्क्वायर प्लस 5x -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो एक जो फोर्थ वाला है उसमें एक छोटा सा मुझे डाउट लग रहा है तो इसको एक बार डिटेल में सॉल्व करके भी देख लेते हैं। -3x स्क्वायर
तो ये हो जाएगा -3/x², राइट, प्लस 5/x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x² का कॉफिशिएंट चेंज होगा तो वी आर गेटिंग 4x² एंड 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, राइट, परफेक्ट। तो आपको साइन के साथ ही स्वैप करना है, साइन के साथ ही स्वैप करना है आपको, मतलब स्वैप करोगे तो 4 जाएगा x² के पास, प्लस 5x आएगा और -3 पीछे आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब हमें ये पता पड़ा कि रेसिप्रोकल अगर रूट्स है हमारे गिवन इक्वेशन के, तो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा c को पहुंचा दो a के प्लेस पर और a को पहुंचा दो c के प्लेस पर, है ना, विद साइन प्लस या माइनस जो भी है। गॉट इट। चलिए परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर k टाइम्स द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होने के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट भी है, देखते हैं क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है वो देखते हैं पहले। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर k टाइम्स द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो भाई जो हमारी इक्वेशन है विच इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा तो क्या होगा -b/a, अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा तो क्या होगा c/a। अब हमें जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसके रूट्स हैं k अल्फा एंड k बीटा, तो इनका सम ऑफ द रूट्स क्या होगा k टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा k² अल्फा बीटा। आर यू विथ मी? चलो, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी x² माइनस k टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस k² ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, राइट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करते हैं विच इज -b/a, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² माइनस k प्लस के हो जाएगा क्योंकि माइनस है kbx/a प्लस k² c/a इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी और एलसीएम वगैरह लेके इसको सॉल्व करेंगे तो वी आर गेटिंग ax² प्लस kbx प्लस k² c इज इक्वल टू 0। आर यू विद मी? ये हो जाएगा आपका सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट के हिसाब से ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, करना क्या है अब, आपको करना क्या है ये मैंने आपको डिटेल में निकल के बताया। शॉर्ट ट्रिक क्या है, बार बार k टाइम्स करोगे तो दिक्कत आ सकती है। शॉर्ट ट्रिक क्या है वो एक बार देख लेते हैं। हमारी इक्वेशन आ रही है ax² प्लस kbx प्लस k² c इज इक्वल टू 0। क्या कोई दूसरा मेथड भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो हम आगे आने वाले 1-2 क्वेश्चन में प्रैक्टिस भी करेंगे। क्या है दूसरा मेथड? फर्स्ट मेथड तो मैंने बता दिया आपको, पूरा डिटेल में निकाल के सॉल्व करके बता दिया। सेकेंड अप्रोच क्या है, जैसे आप प्लस माइनस में कर रहे थे ना, वैसे ही यहाँ करना है। अगर आपके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट्स के ज़्यादा हैं तो आप क्या करते थे, x माइनस के करते थे, और k कम है तो आप क्या करते थे, x प्लस के करते थे। अब यहाँ पर k टाइम्स है, k गुना है, तो आपको क्या करना है, उल्टा करना है, पुट x इज इक्वल टू x अपॉन के। आर यू विद मी? जैसे मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था ना आपको, दिस वन, रूट्स आर k लेस तो आपको x प्लस के पुट करना है, k मोर तो आपको x माइनस के पुट करना है। सिमिलरली अगर आपके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट्स के k टाइम्स हैं तो पुट x इज इक्वल टू x अपॉन के। इज इट क्लियर? यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई थी विच इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू x अपॉन के पुट करूंगा तो वी आर गेटिंग a टाइम्स ऑफ x² अपॉन k² प्लस b टाइम्स ऑफ x अपॉन के प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। इसका एलसीएम वगैरह लेके अगर मैं निकालता हूँ कौन वैल्यू, तो ax² प्लस bkx प्लस ck² इज इक्वल टू 0, यही इक्वेशन हमें मिल रही है। तो अगर k टाइम्स है तो आपको क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू x अपॉन के। गॉट इट? 9th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 टाइम्स द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सर हमारी इक्वेशन क्या है, x² प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या पुट करना पड़ेगा, 3 टाइम्स है तो बोलो x इज इक्वल टू x अपॉन 3 और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, x² अपॉन 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x अपॉन 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एलसीएम वगैरह लेके पूरा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट करना। एलसीएम आ जाएगा 9, राइट, तो ऊपर लिख दूंगा मैं x² प्लस ये हो जाएगा आपका 6x, आई होप एलसीएम सभी लोग ले लेंगे, प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और 9 यहाँ शिफ्ट कर दो, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² प्लस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, चलिए परफेक्ट। अच्छा ये 7 अकेला है तो इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, 63,
प्लस 63 इक्वल टू 0, है ना। 9 नहीं था ना इसके पास, तो 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एलसीएम लिया ना, तो प्लस 63 इज इक्वल टू 0। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 टाइम्स द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है सर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2 टाइम्स है, तो आपको क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2। आर यू विथ मी? तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स अपॉन 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 से 2 काट देते हैं। आपका एलसीएम अगर 4 लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, सिंपल। आई होप सेशन आज का जो है वो आपको उसमें कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है क्वाड्रेटिक के। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे। अगर आपके रूट्स गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स से के लेस हैं, के लेस हैं, लेस देन द गिवन रूट्स, लेस देन द गिवन रूट्स, तो आपको कैसे निकालनी है इक्वेशन, पुट x इज इक्वल टू एक्स प्लस के। अगर आपके रूट्स गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से के मोर हैं तो आपको क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू एक्स माइनस के। अगर आपके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल हैं तो आपको क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, और a एंड c को स्वैप कर देना है, b वही रहेगा, a और c को स्वैप कर देना है। अगर आपके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट के टाइम्स हैं तो आपको क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू एक्स अपॉन के। इज इट क्लियर? चलिए परफेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एप्टीट्यूड एग्जाम में, है ना। इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, और शुरू के जो 3 वीडियो थे इंक्लूडिंग दिस वीडियो, 4 वीडियो जो हो चुके हैं हमारे, इनको अच्छे से कॉन्सेप्चुअली रिवाइज कर लेना, सो दैट आगे आने वाले सेशन में कुछ और हम लोग मॉडरेट और एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस कर सकें, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।